नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसे पर्सनल लोन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग मेरा ये वीडियो देखें क्योंकि उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। मगर किसी किसी को मन में ये भी आएगा, अरे ये गवर्नमेंट लोगों को पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, इसको लेके भी अब वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों को तो बहुत आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है, ये बात सही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सबसे आसानी से पर्सनल लोन मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इसके लिए भी मैं डिस्कस करेंगे। मगर कुछ लोगों को दिक्कत भी आते हैं, उसके लेके भी मैं डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका कुछ सुविधा हो तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, सारे लोगों को सिमिलर प्रायोरिटी दिया जाता है पर्सनल लोन देने में। पर्सनल लोन का बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगता है कुछ भी कोलेटरल नहीं लगता है, सिर्फ आपका जो क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्रेडिबिलिटी है वो देख के लोन दिया जाता है। शायद आप लोग बचपन पे देखे होंगे कि गांव में ऐसा लोग था जिनका उधार चाहिए होता तो किसी के पास जाके गोल्ड ऑर्नामेंट मॉर्गेज करके पैसा उधार ले रहा है, कभी कभी घर का कॉस्टली सामान रख के पैसा ले रहे हैं। बैंक में भी कोई मॉर्गेज लोन लेने के लिए जाओगे वहां पे भी मॉर्गेज देना पड़ता है। पर्सनल लोन में कोई भी मॉर्गेज का जरूरत नहीं होता है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे कम से कम डॉक्यूमेंट्स में लोन मिल जाता है। मल्टीपल पर्पस, किसी भी पर्पस में आप ये पर्सनल लोन यूज कर सकते हो। क्विक डिसबर्समेंट, आपका इमरजेंसी पैसा का जरूरत है, मान लो मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया है तो आपको बहुत जल्दी पर्सनल लोन मिल जाएगा। विद इन अ डे आपको लोन मिलेगा, कभी कभी 1-2 घंटे में भी पर्सनल लोन मिल जाता है। पर्पस ऑफ द पर्सनल लोन, क्या पर्पस में आप ये पर्सनल लोन यूज कर सकते हो? आप हायर एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। उसके बाद आप शादी के लिए आ रहे हैं उसके लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो। परचेज ऑफ एसेट्स, अब घर खरीदने के लिए आ रहा है या तो कोई लैंड परचेज करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी पर्सनल लोन लेके कर सकते हो। फिर भी प्लॉट परचेज करने के लिए भी लोन मिलता है, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हो। आप किसी जगह में घूमने के लिए आ रहा है उसके लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो। बैंक ऐसा नहीं कि कुछ पूछता नहीं है, पूछता है किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हो, मगर लोन लेने के बाद वो लोग देखते नहीं कहाँ पे ये पैसा आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो किसी भी पर्पस में आप पर्सनल लोन यूज कर सकते हो। होम लोन, बिजनेस लोन में स्पेसिफिक पर्पस में यूटिलाइज करना पड़ता है, जैसे कि होम लोन में आप घर खरीदने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो। बिजनेस लोन में बिजनेस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी, रेगुलर एम्प्लॉय होना पड़ेगा। जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करता है, जिनका जॉब स्टेबिलिटी नहीं है या तो थर्ड पार्टी पेरोल में गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, उनको पर्सनल लोन नहीं भी मिल सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 6 महीने होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब लग गया उसके बाद ही आप सोच रहे हो कि मेरे को शादी करने के लिए जाना है और पैसा चाहिए पर्सनल लोन मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कम से कम 6 महीने आपको नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का सैलरी स्लिप भी चाहिए और 6 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए। किसी किसी बैंक में बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे को कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए तभी हम लोग पर्सनल लोन दे पाएंगे। मिनिमम एज 21 ईयर्स तक होना चाहिए, उसके बाद ही पर्सनल लोन मिलेगा। और जितना दिन के लिए नौकरी रहता है, जैसे कि 58 ईयर्स 60 ईयर्स, उतना तक ही पर्सनल लोन मिलते हैं। सिविल स्कोर 750 प्लस रहने से आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। इससे कम होने से भी लोन मिलता है, 700 प्लस स्कोर होने से भी लोन मिलेगा, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। मगर उससे कम स्कोर होने से हो सकता है कोई अच्छा बैंक से आपको लोन ना मिले, लोन मिलेगा मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, देखिए जितना सैलरी आपको मिल रहा है उतना तक आप ईएमआई नहीं दे सकते हो, आप देने भी नहीं चाहते हो और चाहे भी तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि बैंक का भी एक क्राइटेरिया है 50-70% आपका पास से बैंक ईएमआई की हिसाब से लेगा आपका सैलरी के अगेंस्ट में। ये डिपेंड करता है आपका सैलरी कितना है, किसी जगह में कम सैलरी होगा तो 50% तक ही फॉयर रेशियो लेता है और ज़्यादा सैलरी होने से 70% तक फॉयर रेशियो ले सकता है। और ये बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकते हैं, किसी जगह में 60%, किसी जगह में 70% तक देते हैं। फॉयर रेशियो को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिया हूँ ताकि आपको और भी आसान रहे। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 है, उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और जहाँ पे 60% फॉयर रेशियो दे रहा है, तो टोटल जो ईएमआई एलिजिबिलिटी आएगा वो है 30,000। अब उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को एक पर्सनल लोन भी है जहाँ पे हर महीने 8,000 ईएमआई दे रहा है, उसके साथ एक 2 व्हीलर लोन भी है जहाँ पे 6,000 ईएमआई दे रहा है। स्पेसिफिकली इतना अमाउंट नहीं होता है, मैं समझाने के लिए ये एक राउंड फिगर लिया हूँ।
तो टोटल उनका मान ली EMI आ रहा है 14,000 और उनका टोटल EMI एलिजिबिलिटी आया था 30,000। तो 30,000 से 14,000 डिडक्ट करके आ रहा है 16,000। तो उन्होंने अभी 16,000 के लिए EMI दे सकते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। बैंक वो 16,000 के ऊपर EMI एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगा, उसके ऊपर में उनको पर्सनल लोन देगा। मान लो किसी कस्टमर का ज्यादा अमाउंट के लिए पर्सनल लोन चाहिए, मगर उनका ऑलरेडी दो पर्सनल लोन चल रहा है, उन्होंने 10 लाख पर्सनल लोन लिए थे और जहां पे उनको EMI भी अप्रोक्सीमेटली 25,000 देना पड़ रहा है। तो उनका 50,000 सैलरी है और 30,000 उनका टोटल EMI एलिजिबिलिटी है। तो वहां पे उनका ज्यादा लोन का जरूरत पड़ेगा तो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका जो EMI एलिजिबिलिटी आ रहा है 5,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो इस केस में हो सकता है कि उन्होंने 10 लाख का जो लोन लिए थे उसके अंदर में 6 लाख पेमेंट कर दिया है, 4 लाख बचा है। तो इस केस में वो लोन को उन्होंने दूसरा बैंक में ट्रांसफर कर सकता है, बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर करने में क्या फायदा होगा, उनका 30,000 के ऊपर टोटल जो EMI एलिजिबिलिटी आ रहा है उसके ऊपर उनका पर्सनल लोन फिर से मिल जाएगा और उस लोन के अंदर में 4 लाख वो बैंक दूसरा बैंक जहां से आप पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर करके लेके आ रहे हो वहां पे कर देगा और यहाँ पे आपका लोन अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। तो आप इस केस में आप पर्सनल लोन को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, किसी ने पहले 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके पर्सनल लोन ले लिया था, अभी वो चाहे तो किसी दूसरा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं जहाँ पे 10.5% में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी EMI बचत भी होगा और सेविंग्स भी हो जाता है। पर्सनल लोन टेन्योर 1 साल से लेकर 7 ईयर्स तक आप ले सकते हो। जहां तक बैंक 4 to 5 ईयर्स के लिए देता है, किसी की जगह में 6 to 7 ईयर्स तक भी देता है और किसी किसी NBFCs में हो सकता है 1 ईयर्स तक दे रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल टेन्योर भी ले सकते हो, 1 साल 2 साल के लिए भी ले सकते हो, आपका मर्जी के हिसाब से भी आप टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनल लोन लेने में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 3 months, फॉर्म 16, ID प्रूफ। यहाँ पे कुछ पॉइंट मिस हो गया, जैसे कि लास्ट 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होता है और एड्रेस प्रूफ भी लगता है, जैसे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट, किसी भी एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, किसी में इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं और किसी किसी बैंक में इससे कम डॉक्यूमेंट्स भी पर्सनल लोन मिल जाता है। मगर जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है वहां पे और भी कम डॉक्यूमेंट्स में आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इम्प्रूव योर सिविल स्कोर, ये पॉइंट मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास जितना सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर्सनल लोन लेने के लिए आता है उससे ज्यादातर केसेस में हम देखा है कि उनका सिविल स्कोर खराब है, उनका जो पर्सनल बैंक है जहाँ पे सैलरी अकाउंट है वहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसा स्थिति भी हो जाता है कभी कभी, जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट नहीं करता है और दूसरा किसी कारण भी हो सकता है, जैसे कि डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ एरर्स भी रहता है जिस वजह से कस्टमर का सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो इस केस में आप चाहे तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आपका सिविल स्कोर रेक्टिफिकेशन करके। कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां पे जाके सारा वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे आप देख लीजिए सारा वीडियोस, ताकि आप खुद ही आपका सिविल रिपोर्ट सही कर पाए और स्कोर को इंप्रूवमेंट कर पाए। उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक सेपरेट सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट टीम है जो लोग आपके लिए सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करके देगी और स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी, ताकि आपको आसानी से लोन मिले और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिले। आपका पर्सनल लोन रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, और पर्सनल लोन हेल्प के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर करें ताकि दो लोगों को भी हेल्प हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।